अच्छा, राइबोफ्लेविन जो है क्योंकि इसके अंदर राइबोज जो है अल्कोहल होती है एक, इसलिए इसको राइबोफ्लेविन आप कह सकते हैं। बेसिकली ये प्लांट सोर्स से क्योंकि आता है, तो लीव्स के लिए जो है ना, या फ्लोरा जिसको आप कहते हैं, तो ये प्लांट्स के रेलिवेंट एक चीज होती है। तो राइबोफ्लेविन बेसिकली जो है वो एक विटामिन है जिसको विटामिन B2 कहते हैं। ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैंने स्ट्रक्चर इसका नहीं बनाया, आपको सिंपल फॉर्म में इसका मैं बताऊंगा। एक्टिव फॉर्म्स होती हैं इसकी दो, जिसके अंदर आपको ज़ाहिर है ये फ्लेविन राइबोफ्लेविन है। तो फ्लेविन दो डेरिवेटिव्स होते हैं। फ्लेविन का रिएक्शन होता है एटीपी के साथ। ठीक है। जब इनका रिएक्शन होता है तो एटीपी जो है वो अपना अडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो इसको ट्रांसफर करता है और ये बन जाता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। एटीपी के साथ रिएक्शन करके, ये आप ना भी याद रखें तो कोई इशू नहीं है, सिंपल आप याद रखें कि इसकी दो फॉर्म्स हैं। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, अगर एक न्यूक्लियोटाइड इसके साथ अटैच होगा, और अगर दो अटैच होंगे तो फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। और अभी आगे जाके मैं आपको रिएक्शंस के बारे में बताऊंगा, बल्कि पहले ही बता देता हूँ कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और हमने तमाम वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में एक बात कही थी कि इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द विटामिन जो हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करते हैं। तो ये भी कोएंजाइम्स हैं, स्पेशली इन द रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर ये रिएक्शन देखा होगा जिसके अंदर FAD FADH2 के अंदर कन्वर्ट होता है। ये रिएक्शन आपने कम ही देखा होगा। सेकेंड ईयर के अंदर आप देखेंगे कि FMN जो है FMNH2 के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ये हाइड्रोजन को ले भी सकता है, और कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को, और उसको ट्रांसफर कर सकता है किसी दूसरी जगह पर। ठीक है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर यूज होते हैं। अब स्ट्रक्चर्स के अंदर मैं दोबारा आपको इसको थोड़ा सा मैंने इसको जरा आसान ड्राइंग के अंदर समझाने की कोशिश की है। FMN के अंदर आपको फ्लेविन मिलता है, पेंटोज शुगर होती है, और फॉस्फेट होता है। अगर आपको याद हो, वही स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियोटाइड का होता था कि यहाँ पे फॉस्फेट लगा होता था, और यहाँ पर आपका दूसरा स्ट्रक्चर होता था एडिनिन वाला। ठीक है। तो एटीपी के अंदर तो ये जो आपकी पेंटोज शुगर और फॉस्फेट है, जब इसके साथ फ्लेविन ऐड हो जाता है तो ये आपका FMN बन जाता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह अगर एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, साथ में एडेनिन आ गया है, तो इसको हम कहेंगे FAD, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन ये एक न्यूक्लियोटाइड, पेंटोस शुगर फॉस्फेट और एडेनिन। फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है वो FAD होता है। ठीक है। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि इट एक्ट्स एज ए कोएंजाइम इन द रिडॉक्स रिएक्शंस। और ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं, आप नाम याद कर लें, आप ना याद करें, इट डजेंट मैटर। ठीक है। सोर्सेज की अगर मैं बात करूं, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, आपका मल्टीविटामिन एग, किडनी और लिवर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन तमाम चीजों से आपको विटामिन B2 जो है वो मिल सकता है। ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी बेसिकली होती है ना जब, तो इसके साथ और भी विटामिन होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो चुकी होती है। तो एज सच कोई डिजीज तो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन इसकी डेफिशिएंसी से जो कुछ चीजें हमें नजर आती हैं, उसके अंदर तीन चीजें मेन प्रोमिनेंट हैं। जब भी आपको ये तीन वर्ड्स लिखे हुए मिले, तो आपने जो है विटामिन B2 का जो है नाम लिख देना है। चिलोसिस, ग्लोसाइटस, डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस का क्या मतलब है? डर्माटाइटिस इन्फ्लेम्ड रेड स्किन जो होती है, इची स्किन जो होती है, ड्राई स्किन जो होती है, उसको डर्माटाइटिस कहते हैं। जब आपकी टंग जो है वो स्वॉलन हो जाएगी, रेडिश टंग हो जाएगी, उसको ग्लोसाइटिस कहेंगे। और जो कॉर्नर्स ऑफ द माउथ होते हैं, उनकी फिशरिंग हो जाए, अगर उनकी फिशरिंग हो जाए, उसको चिलोसिस कहते हैं। फिशरिंग ऑफ द माउथ, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ जो है उसको चिलोसिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन एंड रेड टंग जो है आपकी, उसको ग्लोसाइटिस कहते हैं। और डर्माटाइटिस जो है वो रेडिश जो स्किन होती है, इन्फ्लेम्ड स्किन विद ड्राई एंड इची फीचर्स। तो ये तीन फीचर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये नाम भी लिख सकते हैं और वो वैसे भी कह सकते हैं। एक पेशेंट आया आपके पास जिसकी फिशरिंग हुई हुई है कॉर्नर्स के ऑफ द माउथ के ऊपर, उसको जो है वो रेड स्वॉलन टंग है, तो बताएं उसको किस विटामिन की डेफिशिएंसी है।
तो आपने सिंपल जो है विटामिन बी टू का नाम लिख देना है।